सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस समय हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप में श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो तक अध्याय 1 के श्लोक 25 तक समझ लिया था। आज हम उससे आगे अध्याय 1 के श्लोक 26 से लेकर 30 तक को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे भाइयों, अध्याय 1 के श्लोक 24 और 25 में हमने ये जाना था कि किस प्रकार अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के मध्य में कौरव सेना के अर्जुन अब कौरव सेना का अवलोकन करते हुए देख रहा है कि कौरव की सेना में दोनों पक्षों से के मध्य में उनके अपने सगे संबंधी, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाइयों के पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और उनके शुभचिंतक आदि सब युद्ध की इच्छा से, पांडव पक्ष की युद्ध की इच्छा से उसके सामने खड़े हैं। मित्रों, अपने ही सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन शोकग्रस्त हो गया और कृष्ण जी से इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समस्त उपस्थित कर बोला, हे केशव, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तथा मेरा गांडीव और धनुष मेरे हाथ से सरक रहे हैं और मेरी त्वचा जल रही है। अब मैं यहाँ और देर खड़ा रहने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर भी चकरा रहा है। हे कृष्णा, अब मुझे केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। मित्रों, अर्जुन शूरवीर था, क्षत्रिय था, मगर फिर भी उसके मन की मनोदशा उसके मन में उत्पन्न मोह के कारण हो गई थी। वो मोह के वश में आकर वो ये देख रहा था कि ये मेरे गुरुदेव, जिनकी गोदी में मैं खेल कर, जिनसे मैंने ये युद्ध कला और धनुष विद्या सीखी है, ये मेरे गुरु द्रोण, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं? मेरे सामने ये पितामह खड़े हैं, इनकी गोदी में मैं खेल कर बड़ा हुआ हूं। अपने चाचा ताऊओं के पुत्रों के साथ मैं खेल कर बड़ा हुआ हूं। मैं इन सब के साथ युद्ध किस प्रकार करूं? वो मन में ये सोच रहा है कि ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन जिसमें मुझे अपनों के साथ ही युद्ध करना पड़े। मित्रों, इस दशा में अर्जुन का मन शोकग्रस्त हो गया, इसीलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अब अर्जुन का मन, जब मनुष्य का मन शोकग्रस्त हो जाता है तब मनुष्य का मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगती है और उसी का शिकार अर्जुन हो चुका था। अर्जुन नहीं चाहता था कि अब वो युद्ध करे। वो ये सोच रहा था कि मैं बिना राज्य के जीवन जी लूँगा, मगर ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपने गुरु और अपने पितामह के लिए से युद्ध करके उनके खिलाफ तीर चलाने पड़े। मित्रों, इसी युद्ध भूमि पर दूसरी तरफ दुर्योधन है, जो हस्तिनापुर का राजकुमार है और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पक्ष से अनेकों देश विदेश के राजा युद्ध लड़ने के लिए आए हुए हैं। वो चाहता तो 5 गांव देकर भी इस युद्ध को टाल सकता था, मगर उसका मन राजस गुण और तामस गुण के अधीन था। इसलिए उसके मन में लोभ और स्वार्थ, निस्वार्थ इतना ज़्यादा था कि उसने अपने भाइयों को मदद करने के बजाय युद्ध का विकल्प चुना। वो युद्ध जिसमें लाखों बेकसूर लोगों का नरसंहार होने वाला था। मित्रों, जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि कोई मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं है। कर्म का कर्ता ईश्वर की प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसमें सत्व, रज, तम ये तीनों गुण अपना अपना चमत्कार हमारे शरीर पर दिखाते हैं और हमारे शरीर के मन बुद्धि को अपने वश में करके मनुष्य को अपने अनुसार नचाते हैं। इसका उदाहरण आप इस युद्ध भूमि पर देख लीजिए। अर्जुन महात्मा है। अर्जुन के मन में सात्विक विचार हैं। ईश्वर के साथ, कृष्ण जी के साथ उसकी मित्रता है, तो उसके सात्विक विचार उसको लोभ की तरफ नहीं खींच रहे। वो उसका सात्विक विचार उसके मन में संतुष्टि दे रहे हैं कि नहीं, मैं बिना राज्य के रह लूँगा। शांत मन है, कहता नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो युद्ध में लड़ने जीतने में सक्षम नहीं है। वो युद्ध लड़ भी सकता है और सबको हरा भी सकता है, इतनी उसके अंदर क्षमता है। युद्ध से पहले अर्जुन देवलोक जाकर इंद्र से हथियार तक लेके आया है, दिव्य शस्त्र लेके आया है, मगर अर्जुन का जो सात्विक मन है वो इस युद्ध से घृणा कर रहा है। वो ये कह रहा है नहीं,
गुरु के खिलाफ अस्त्र चलाना पाप है, अपने पितामह के खिलाफ, अपने बुजुर्गों के खिलाफ शस्त्र चलाना पाप है। मित्रों, यही सात्विक गुण का चमत्कार होता है। सात्विक गुण जब मनुष्य में आ जाता है तो मनुष्य शांत, सरल और संतुष्ट हो जाता है। वो ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं रखता, वो अपने ईश्वर भक्ति में, अपने परिवार कुटुंब में करके खुशी महसूस करता है। दूसरी तरफ आप राजस गुण का चमत्कार देख लो, जो दुर्योधन के मन बुद्धि पे हावी हुआ पड़ा है। सब कुछ होते हुए भी उसके मन का लोभ खत्म नहीं हो रहा। अभी भी वो यहाँ तक नहीं सोच पा रहा कि अगर मैं 5 गांव दे दूं तो ये युद्ध टल जाएगा, कितने बेकसूर लोग मरने से बच जाएंगे। और उसके मन में ये है कि नहीं, क्योंकि तामस गुनी भी है, द्वेष भाव भी साथ में है कि नहीं, मैं इनको कुछ नहीं दूंगा, एक दिन का जमीन भी नहीं दूंगा। खुद के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। वो अकड़ रहा है भीष्म पितामह को देखकर, वो अकड़ रहा है कर्ण को देखकर, वो अकड़ रहा है गुरु द्रोणाचार्य को देखकर। वो ये समझता है कि गुरु द्रोण ने ही तो अर्जुन को शिक्षा दी है, कैसे अर्जुन गुरु द्रोण को जीत सकता है। और भीष्म पितामह तो अजय हैं, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मित्रों, यहाँ युद्ध के मैदान में हमें दोनों गुणों का चमत्कार देखने को मिल रहा है। अब हम इससे आगे का श्लोक 1 अध्याय 1 का श्लोक 31 कल के श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में समझेंगे। और आप सभी श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान जरूर सुनिए, चाहे मेरे चैनल पे सुनिए, चाहे कहीं और सुनिए या स्वयं पढ़िए, और इसको पढ़कर अपने जीवन में धारण कीजिए। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय करें।